Okay, so this is इस साल का जून का पेपर, ठीक है? And we are going to start with question number 1, which says the family. अच्छा, before we begin, let me just tell you this won't work कि मैं question पढ़ दूँ, मैं answer बता दूँ, मैं explain कर दूँ. You guys will have to participate, and I know most of you have appeared for this exam. तो आप लोग बताओगे आप लोगों ने पेपर में क्या अटेम्प्ट किया, किस लॉजिक के साथ अटेम्प्ट किया था, वो सही हुआ गलत हुआ, ठीक है? And how you could have done better. Fine. So with that note, let us begin. The Family Court Act of 1984 shall mitigate anti-women bias in the law and in the court, is committed to protect and preserve the institution of marriage, is committed to promote the welfare of children. The family court shall be deemed to be a district court, or as the case may be, a subordinate civil court. So we have to choose the correct answer. Okay? ABC, BCD, ACD, ABD. बताइए. Am I audible? यस मैम. तो फिर बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? मैम डी होगा आंसर. B. Okay, what makes you say that? Explain करो थोड़ा. मैम बिकॉज जो ए है ना, शैल मिटिगेट एंटी विमेन बायस, तो ये तो मैम एलिमिनेट ही कर देंगे. बाकी सब ऑप्शंस में ए है, तो ये तो चला ही गया, फिर बी सी डी आ गया. Okay, मुझे भी ये ठीक लग रहा है, बिकॉज ये वाली एक्ट जो है ये काफी क्रिटिसाइज होती है बहुत सारे बायसेस को रिजर्व करने के लिए. तो इट डिड नॉट मिटिगेट. मिटिगेट का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, या कम करना. एंटी वुमेन बायस इन द लॉ एंड इन द कोर्ट, तो इस एक्ट ने ये तो नहीं किया. तो हम लोग क्या करेंगे, हम ए को एलिमिनेट कर देंगे. जब हमें पता है कि ए इज नॉट द राइट आंसर, तो जिस जिस ऑप्शन ऑप्शन के अंदर ए है वो हमने खत्म कर दिया. दिस गोज, दिस गोज, दिस गोज, ठीक है. बचा 2, जिस बी सी डी. अब हम चेक करते हैं कि भाई ये बाकी सारे ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे. इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंटल लॉज जो है वो ये करते हैं, ठीक है. जो ट्रेडिशनल सेटअप है उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं. फॉर इंस्टेंस आप देखोगे अभी सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप वाला जो केस है वो चल रहा है, ठीक है. उसके अंदर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां पे दलीलें देखोगे वो यही है कि भाई ये इंडिया के ट्रेडिशनल फैमिली सेटअप को हार्म कर सकता है, ठीक है. तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या बाकी की सरकारें जो है वो हमेशा जो फैमिली है, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो पेट्रियार्कल सेटअप है बेसिकली, उसको बचाए रखने की कोशिश करती है, ठीक है. तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि ये फैमिली कोर्ट एक्ट जो है उसने ऐसा किया होगा. इज कमिटेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन. फैमिली कोर्ट है तो ऑब्वियसली, ठीक है, फैमिली कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एज द केस में बी अ सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट. एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, ऐसा हो सकता है, ठीक है. अगर आपको फिर भी कंफ्यूजिंग लगे तो और कोई ऑप्शन भी नहीं, आप ये देख सकते हो कि सेकंड बीसीडी इसका हो जाए. फाइन. लेट मी चेक ये कौन सा है. दिस इज 74061. तो ये आंसर की बहुत गड़बड़ है यार. 74061. ओके, हाँ इसका 2 है, ठीक है. सो द आंसर इज 2. फाइन. फैमिली कोर्ट एक्ट लुक्स अपॉन एनी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग मैरिज एंड फैमिली फेस. या फैमिली कोर्ट है, यही करेगा ना. देन वी हैव नेक्स्ट, which is okay, assertion and reason. Assertion says WID यानी कि women in development वाला approach. Advocates claimed that failures to acknowledge and utilize women's productive roles within and beyond the household were planning errors leading to the inefficient use of resources. Okay, the reason. One of the underlying assumptions of WID advocates is that the costs of investing in women's productivity are justifiable in terms of economic returns as well as social returns. In light of the above statements, choose the correct answer. A and R are true. R is the correct explanation of A. A and R are true, but R is not the correct explanation of A. तो दोनों से आंसर्स के अंदर एक चीज तो है कि भाई दोनों जो है
स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, बताओ। Failures to acknowledge and utilize women's productive roles within and beyond the household were planning errors, leading to inefficient use of resources. Okay, विड ये बोलता है, ठीक है। Underlying assumptions of WID advocates is that the costs of investing in women's productivity are justifiable in terms of economic returns as well as social returns. बताइए जी। यार हाँ या ना तो बोलो, गलत ही बोल दो पर बोलो तो सही। Ma'am, I think it's option 2. Okay, what makes you say that? Ma'am, because Ma'am, option 4. Oh, sorry. Okay, I did not see this. ये नीचे था ना। Okay, there is 3 and 4 too. A is true, R is false. पहले तो ये हटा दो कि भाई ये दोनों सही ही होंगे. That is not the case anymore. ठीक है। A is false but R is true. बताइए। मैम मुझे ma'am, 4 then लग रहा है। 4. एक टाइम पे एक। शिवानी आप क्या बोल रहे थे? मैम 4 ऑप्शन। A is false, R is true. Explain करो इसको थोड़ा। बाकी हाँ। मैम ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ना, क्योंकि वो एरर बोल रहा है। एरर तो नहीं था वो मैम। सॉरी, आवाज कम आ रही है थोड़ी, क्या बोला? मैम ये एरर बोल रहा है, प्लानिंग तो वो एरर्स तो ये मतलब वाला। फॉल्स ही है। ओके, और कौन बोल रहा था? और कौन बोल रहा था? यार हमारे पास 100 क्वेश्चन है, आप लोग एक क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम लगाओगे, कैसे होगा? आप लोगों ने अभी तक ये देखी है यूनिट? कौन सी यूनिट में है बिट बैट गैड? मैम फेमिनिन वर्ब। हम्म। मैम फेमिनिन वर्ब में है। फेमिनिन वर्ब में। शिवानी आपने तो अटेंड करी होगी पिछले कोर्स में, बाकी लोग, आप लोगों ने देखी है फेमिनिन वर्ब वाली यूनिट? No, ma'am. ओके, ज्योतिषना आपने? No, ma'am. इट्स नॉट योर फॉल्ट। फाइन, ऐसा करो पहले आप लोग देखो उसको, ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू डू दिस ऐसे तो, मतलब विदाउट यू गाइस पार्टिसिपेटिंग एंड ऑल। पहले आप पूरा, अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगी ना, मेरे को पूरा विड वैड समझाना पड़ जाएगा और उसी में सारा टाइम चला जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। आप लोग थोड़ा सा उसके अंदर से एक्सप्लेनेशन देख के आना विड वैड गैड की, और तब तब हम इसको करेंगे, ठीक है। सो दैट कि उसके ऊपर हम लोग इसको थोड़ा बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। Then is question number 3. The paradigm or worldview emerging around the concept of sustainable development recognize the need to ensure and facilitate. First of all, इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट बोला है यहाँ पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
आई होप कि आप लोगों को ये पता होगा व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं कि इट रिकॉग्नाइज द नीड टू इंश्योर एंड फैसिलिटेट ए इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, achievement of equity and social justice, increase in the quantity of economic production. Okay, answers are A, B, D, A, B, C, A, C, D, B, C, D. बताओ। मैम नंबर 1। Okay, आप C को क्यों एलिमिनेट कर रहे हो? मैम सी तो आना ही चाहिए। हम्म, हाँ जी, क्योंकि वो एमडीजीज में भी था और एसडीजीज में भी था, तो वो तो इम्पोर्टेंट बोला, और मतलब वुमेन स्टडीज का है, तो ये तो मैम इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए, इक्विटी अचीवमेंट। ओके, बट एक चीज बताओ, हाउ इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू वुमेन स्टडीज? मतलब ऑब्वियसली किसी एक लेवल के ऊपर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बट ऑन अ बेसिक लेवल कैन यू कनेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन स्टडीज? मतलब मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो, दिस इज क्वाइट इंट्रिगिंग ना, आपने बोला ऐसा। How is sustainable development related to women's welfare? एक चीज याद है, इको फेमिनिज्म। यस मैम। बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। अभी आप लोगों ने यूनिट 2 तो सबने देख ही लिया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इको फेमिनिज्म क्यों बोला है यहाँ पे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग इस चीज के ऊपर सोचना इको फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि हाउ इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू वुमेन्स वेलफेयर। ओके, बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन फॉर नाउ, देखो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप सस्टेन कर पाओ, जो चीज अपने आप में ही इतनी डिस्ट्रक्टिव ना हो कि उसके खुद के होने की वजह से वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाए। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, बट सस्टेनेबल का बेसिक मतलब यही होता है, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब कि जिसको आप लॉन्ग टर्म के ऊपर लेकर के चल सको, जो सस्टेन कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट जो कि इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ना करे, क्योंकि अगर वो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन कर रही है तो फिर वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी हो रहा है दैट हमारी डेवलपमेंट जो है वो एनवायरनमेंट को हार्म करती है, दैट इज नॉट सस्टेनेबल। तो जो हम पूरी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की बात करते हैं, नेट जीरो गोल इंडिया का 2070 का है, वो सब कुछ किस लिए? ताकि हम लोग अपने डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना सके, क्योंकि डेवलपमेंट तो हमें चाहिए है, प्रोग्रेस तो किसी सोसाइटी, किसी कंट्री, किसी वर्ल्ड को चाहिए ही चाहिए ना, कहीं पे हम स्टैग्नेट तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसी डेवलपमेंट जो कि अपने आप में डिस्ट्रक्टिव ना हो, क्योंकि फिर आने वाली जनरेशन क्या करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मतलब ये भी होता है कि ऐसी डेवलपमेंट जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट को खत्म ना कर दे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो मैंने आपको बताया उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ए वाला ऑप्शन पढ़ के देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, वही सेम चीज है। कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, हम दोनों को इंटीग्रेट कर दे, वही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो वेरी क्लियर कि ए तो होगा ही होगा, तो अब मैंने जिसमें ए नहीं है मैं वो काट देती हूँ, ठीक है। देन वी कम टू मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी। ऑब्वियसली अगर डेवलपमेंट आपकी एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है तो उसकी इंटेग्रिटी को खराब करती है ना, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये भी होगा यहाँ पे। अब जिसमें बी नहीं है मैं वो भी काट दूं, बचा ए बी डी, ए बी सी। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, डी वाला देखो, इसका कुछ लेना देना नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ठीक है। ये जो है ये नॉर्मल डेवलपमेंट की बात होगी, नॉर्मल जो हम इकोनॉमी के टर्म्स के अंदर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जीडीपी बढ़ा दें हम अपना, ठीक है, तो वो वहां पे क्वांटिटी वाली बात आ जाती है। यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात नहीं करते, यहाँ पे हम क्वालिटी की बात करते हैं। इस वजह से मैं डी काट देती हूँ कि डी नहीं हो सकता, दैट इज वाई मैं ये काट देती हूँ। तो अब बचा यहाँ पे सी। अब आप सी वाले देखो जरा, अचीवमेंट ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। ये जब आप इको फेमिनिज्म वाली यूनिट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा,
ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोलॉजिकल हार्मनी नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इक्वली सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो वहां से इक्विटी और सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। लेट अस चेक। दिस इज 74053। हाँ जी, इसका 2 है। ठीक है, the आंसर इज 2 ओनली। फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। ओके, अगेन गैड। Which of the following is true as regards the GAD approach? GAD is gender and development. Okay. So GAD approach focused only on how women could be better integrated into the ongoing development initiatives. पहले यहाँ पे women के ऊपर focus करना, ठीक है? GAD is not concerned with women per se, but with the social construction of gender and the assignment of specific roles, responsibilities, and expectations to women and to men. ठीक है? The GAD approach welcomes the potential contributions of men who share a concern for issues of equity and social justice. It analyzes the nature of women's contribution within the context of work done both inside and outside the household, including non-commodity production, and rejects the public-private debate. Okay. Answer की ABD, BCD, ABC, ACD. बताओ। मैम ऑप्शन 2 BCD। ओके, कैसे? मैम बिकॉज जेंडर एंड डेवलपमेंट एक स्पेसिफिकली वुमेन के लिए नहीं है, वो ऑल ऑफ द जेंडर्स के लिए है, तो ऑप्शन ए तो ठीक ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, फर्स्ट ही लाइन के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है कि जब इसका डेफिनेशन है जेंडर एंड डेवलपमेंट, तो ये सिर्फ वुमेन के ऊपर कैसे फोकस करेगा, और वो स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे ओनली भी लिख के दे रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। मैं करती हूँ ए को एलिमिनेट, ये गया, ये गया, ये गया, बचा BCD, और बाकी की तीनों स्टेटमेंट्स भी सही है। ठीक है, जब आप जेंडर को पढ़ोगे इन डिटेल तो ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि सोशल कंस्ट्रक्शन जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके अंदर हम ऐसे मैन को भी इंक्लूड करते हैं जो कि इक्विटी की बात करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज analyzes the nature of women's contribution within the context of work done both inside and outside the household. ठीक है, एक holistic level के ऊपर वर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचती है, including non commodity production, and obviously it will reject the public private divide, यानी कि sexual division of labor को भी रिजेक्ट करेगी, तो ये भी सही हो जाता है। सो अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। 74052। ओके, बिल्कुल इसका आंसर 2 है। ठीक है, which of the following is not the characteristic of feminist research? चलो जी, रिसर्च वाला क्वेश्चन आ गया और नॉट पूछा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। नॉट है, ठीक है, derived from experience analytically entered into by inquiring feminists, derived from experience analytically entered into by inquiring feminists, okay, whatever, recurrently subject to revision in the light of women's experience and recognizes that this experience varies over space and time. ठीक है, feminist research is accessible only to theoreticians as a special kind of person. But is accessible only to theoreticians as a special kind of person. Feminist research is reflexive and self-reflexive, accessible to everyone. क्वेश्चन ही बहुत अजीब सा है। हाँ बताओ। मैम ये कैसे मैम आंसर? 3 ऑप्शन होगा आंसर। तो नॉट में 3 बोल रहे हो ना, आपकी बाकी सब कुछ है फिर, और 3 नहीं है। बाकी लोग देखो, सही बात है, इसका मेरे हिसाब से 3 ही होना चाहिए, पर पहले हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जहां पे भी एक्सपीरियंस की बात आ गई ना, दैट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ फेमिनिस्ट रिसर्च। जब आप रिसर्च वाली यूनिट के नोट्स देखोगे यूनिट 10 के अंदर, यू विल सी वहां पे एन ओकली का रिसर्च का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहां पर उन्होंने बात करी है कि विमेन एक्सपीरियंसेस जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ रिसर्च। तो ये तो हो गई होगा। ठीक है, अगेन एक्सपीरियंस आ गया, ये भी हो गई होगा। और हाँ, फेमिनिस्ट रिसर्च जो है वो रिसर्च के कॉन्सेप्ट को बहुत छोटे लेवल के ऊपर ही देखती है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर उसको कॉन्सेप्चुअली खोल के देखती है।
कि भाई वो स्पेस और टाइम के साथ डिफर करेगा, 1% के हिसाब से जो है हम पूरी की पूरी रिसर्च को मोल्ड नहीं कर सकते। जब आप देखोगे 10 यूनिट की वीडियोस आपको समझ में आ जाएगा, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन ऑब्वियसली इट इज रिफ्लेक्सिव, वेरी मच अ पार्ट ऑफ फेमिनिस्ट रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक है उसका बहुत बड़ा है, और ये फेमिनिस्ट रिसर्च का प्रॉब्ली सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था रिफ्लेक्सिविटी का, ठीक है। तो फिर बचा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो भी स्टेटमेंट जो है, जो भी सेंटेंस जो है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड सा लगे ना, वो मोस्टली गलत ही होता है, ठीक है। फेमिनिस्ट रिसर्च कभी भी कुछ एक सीमित लोगों के एक्सेसिबल नहीं होगी। फाइन, तो नॉट पूछा था तो 3 होना चाहिए इसका। लेट्स चेक 74001 7 74001, हाँ ठीक है 3 है इसका, ठीक है। आंसर इज 3, ठीक है। Then we have the Prohibition of Child Marriage Act contains. Okay. Obviously, हर बार आता है क्वेश्चन। Provision for the maintenance and residence for the minor girl till her remarriage by her husband or his parents. Maintenance and residence for the minor girl till her remarriage by her husband or his parents. The child marriage is declared void ab initio if a minor is married, after which is sold or trafficked or used for immoral purposes. The petition to declare the marriage void has to be filed within 1 year of the child attaining majority. To declare the marriage void has to be filed within 1 year of the child attaining majority. Mandates the return of all valuables, money, ornaments, and gifts in marriage or declaration of the nullity order by the court. We have to select the correct answer. ठीक है, तो ABC, BCD, ACD, ABD बताओ। बताओ। भाई कुछ तो बताओ, कौन सा ऑप्शन है, एक आधा ही बता दो, कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन मैम ए ए मैम ए करेक्ट लग रहा है। ओके। ए ऑप्शन। बाकी मैम आई थिंक ऑप्शन 3 इज राइट। so you are eliminating B. यस। What makes you say that? मैम चाइल्ड मैरिज इज इलीगल, उससे रिलेटेड नहीं है कि वो सोल्ड होगी या ट्रैफिक्ड होगी, मतलब वो है ही इलीगल। Okay. बाकी लोग okay, let us see. देखो ये तो खैर, इसमें तो आपको कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए, डी तो होगा ही होगा। लेट अस एलिमिनेट 1। ओके, देन वी हैव कि भाई ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बी वाला। Declared void ab initio if a minor is married, after which is sold or trafficked or used for immoral purposes. फिर आपका लॉजिक भी सही है, लेकिन मैम शायद ऑप्शन 2 लग रहा है मुझे। यू आर एलिमिनेटिंग ए। मुझे भी इसका 2 लग रहा है वैसे। आई ऑल्सो वॉन्ट टू एलिमिनेट ए ओनली, बट लेट अस सी, इसमें कंफ्यूजन है। तो 74064 64 का आंसर है 4, which is ABD. द करेक्ट आंसर इज दिस। ये लोग सी को एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ से।
The petition to declare the marriage void has to be filed within 1 year of the child attaining majority. तो ये कुछ टेक्निकल चीज है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हमने क्लास में नहीं पढ़ी थी, तो अब हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। ये 1 year अगर नहीं है तो फिर ये देखना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है। बाकी इसका मतलब कि ए से, मैम हाँ जी, मैम द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में जो ए ए बी और डी ये 3 मैम सेक्शन में है और सी मतलब नहीं है, इसलिए मैम 4 करेक्ट है। हाँ हाँ, ये मतलब है इस क्वेश्चन का, ठीक है। उन्होंने पूछा ना करेक्ट आंसर, तो हमें इन तीनों में से जो इनकरेक्ट है उसको निकालना है, बिकॉज सारी आंसर की इसके अंदर 3 ऑप्शन है, तो एक है जो कि इनकरेक्ट है, वो हमें चूज करना है कौन सा, ओके। तो देखो, जो मेरे को बी का लग रहा है, मुझे पहले ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। ज्योतिष्ना या इफराब में से जो भी कोई बोल रहा था कि भाई वो तो पहले ही इलीगल है, ऑब्वियसली वो पहले ही इलीगल है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक वर्ड देखो, एब इनिशियो, ठीक है। तो इट इज कि भाई बिल्कुल ही बिगिनिंग से जो है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि एक्ट ही कभी ऐसी नहीं हुई है, ठीक है। आफ्टर, अगर उस माइनर को शादी के बाद जो है उसको बेचा जाता है, ट्रैफिक किया जाता है, या फिर किसी और इमोरल पर्पसेस के लिए यूज किया, ठीक है। अब देखो इंडिया में जो हमारे पास लॉ का सिस्टम है वो इस तरह से वर्क नहीं करता है कि वो बिल्कुल ही सिरे से चीजों को वो कर दे, बिकॉज हमारा जो सोशल सिस्टम है या हमारी जो सोशल रियलिटीज है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हमें उनके अराउंड काम करना पड़ता है। हम बिल्कुल ही बेसिक पॉइंट से उनको नेगेट करके नहीं चलते, ठीक है। दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट इट। तो दैट इज वाई यहाँ पे बी जो है उसको इंक्लूड किया गया, और सी जो है वो टेक्निकल चीज है इसलिए उसको निकाला है, तो उसका कुछ और होगा 1 year के अलावा, ठीक है, ओके। Next question would be empowerment. Okay, again, empowerment of women and girl implies women and girls gaining power and control over their own lives. ठीक है, कुछ उसमें वो नहीं है, right? Expansion of choices. Obviously, empowerment का basic मतलब वही होता है, increased access to and control over resources. अगर resources ही नहीं है तो फिर क्या ही empowerment है? Women and girls gaining ability to exert power over others. Empowerment का मतलब ये नहीं होता है। अगर आपने power का concept notes में देखा हो तो उसमें हमने पावर ओवर अदर्स को जो है कंप्लीटली बोला, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है। पावर विद इन वन सेल्फ होती है, पावर विद इन अ ग्रुप होती है, ठीक है, पावर विद अदर्स होती है, लेकिन इट इज नॉट पावर ओवर अदर्स, अदरवाइज तो फिर से वही जो है इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग डी को निकाल देते हैं, बचता है सिर्फ ये, लेट अस सी। हाँ जी, 4 8, हाँ, इसका आंसर 1 फर्स्ट है। ऑप्शन हो जाएगा मैम, ये भी से। हाँ जी, मैम ए बी सी हो जाएगा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन डी हाँ एलिमिनेट कर। हाँ, ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, एम्पावरमेंट वाला। एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है उसके ऊपर, तो काफी इजी है, ठीक है। देन वी हैव ओके, ये क्या है, थिंकर थॉट, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, एजुकेशन के थिंकर्स हैं बेसिकली। एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सली अवेलेबल, child sensitive, intellectually critical and socially reforming. Okay, focus on this here, socially reforming. Basic education was the most important means through which an ideal society consisting of, okay, ये self reliant community से आपको पता चल जाना चाहिए कौन है, with ideal citizens who are industrious, self respecting and generous individuals living in a small cooperative community could be built, while educating individuals, religion, race, caste के ऊपर focus करो, and sex should not be considered. Education should develop humanistic values. The regular type of education is a manufacturing and is a mere method of discipline specially designed for grinding out uniform results. अब मेरे दिमाग में तो इसका आंसर आ गया, आप लोग बताओ कौन सा। ये जो की टर्म्स है ना इनको पकड़ा करो, सारा का सारा जो आंसर है वो इसी के अंदर होता है। चलो बताओ, मुझे तो आंसर मिल गया, जल्दी बताओ आप लोग भी।
कोई लीड? मैम नंबर 2। ओके, ऐसे मत बताओ, मुझे एक एक करके बताओ, ठीक है? मैम महात्मा गांधी, क्योंकि ये थोड़ा सा महात्मा गांधी ने आंसर है, बेसिक तो मेरे को एक एजुकेशन एक के करके, बारे में बोला। सॉरी सॉरी रुको, हाँ जी, एक एक करके बताओ, महात्मा फुले का क्या लगता है आप लोगों को? नो मैम, मैंने महात्मा गांधी का देखा था मैम। महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन के बारे में बोला था, इसलिए आई थॉट D2 ठीक है, होगा, मतलब एक का D टू होगा। नंबर 2 बाकी होगा। लोग? D2। मैम वो पेपर 1 में हायर एजुकेशन में हमने पढ़ा है कि बेसिक एजुकेशन जो है उसको नई तालीम भी बोलते हैं, वर्ग एजुकेशन सिस्टम, तो मैम उससे भी वही है। एक्सीलेंट, भारत एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, राइट। तो महात्मा गांधी का ही पूरा थॉट प्रोसेस था। तो अब आप देखो, अगर आपको सिर्फ ये भी पता है ना, तो उससे आपका पूरा का पूरा आंसर निकल गया, बिकॉज डी का 2 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ओके। और आप लोग काफी श्योर लग रहे हो सारे के सारे कि यही हो सकता है, तो फिर आप आंख बंद करके इसके ऊपर टिक मार दो। अब बाकी भी देखो, बाकी भी सारी चीजें इसके अंदर मैच कर रही है। ए का 3, 3 कास्ट। तो आपने अगर महात्मा फुले सावित्री बाई फुले के स्ट्रगल को पढ़ा होगा, इट वाज बेसिकली अगेंस्ट कास्ट ओनली, ठीक है। दैट इज वाई मैंने पहले यहाँ पे कास्ट को और सोशली रिफॉर्मिंग को मार्क करके रखा, ठीक है जी। फिर ये बोल रहा है बी का 1, सावित्री बाई फुले सोशली रिफॉर्मिंग, ठीक है जी। देन इसकी भाई सी का 4, रविंद्रनाथ टैगोर की अगर आप एजुकेशन सिस्टम को पढ़ोगे, मैंने कल ही पढ़ा था ये कहीं पे, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडिया में जो मॉन्टेसरी एजुकेशन है उसके एक इनिशिएटर बोला जाता है उनको। अब ये मॉन्टेसरी एजुकेशन क्या है, ये नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है, एजुकेशन वाली यूनिट के अंदर देख, ठीक है जी। तो और मॉन्टेसरी एजुकेशन बेसिकली क्या बोलती है कि भाई बच्चों को लर्निंग बाय देमसेल्व्स होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आप उनके अराउंड एक एंगेजिंग इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ठीक है। जो डिसिप्लिन वाली चीजें हैं कि भाई थप्पड़ मार रहे हैं कहीं पे कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है, तो दैट इज वाई सी का यहाँ पे 4 होगा, ठीक है जी। तो वेरी वेरी सिंपल, इसका आंसर जो है वो 2 होगा। दिस इज 74075, 75, हाँ जी बिल्कुल, इसका 2 आंसर है, ठीक है। वैसे पेपर काफी आसान आया हुआ है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो। ओके, अगेन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ट्रू पूछा है, अगेन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर अ 2-tier स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, ठीक है, फोकस ऑन दिस। इट कॉन्फर्स अपॉन पंचायत द पावर टू इम्पोज टैक्सेस, ओके। Provides for the constitution of a state finance commission whose report shall be tabled upon the state legislature. Elections to the panchayat shall be conducted by the state election commission. So, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, पर वो मेरे लिए बिकॉज मैंने पॉल साइंस पढ़ी हुई है। आप लोग बताओ। अच्छा, क्लास ही खत्म होने वाली है, एक बार दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है।